हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4th एंड लॉज ऑफ मोशन पेज नंबर 129 पे 3 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 बच्चों उसको हम फिनिश करेंगे। उसके पीछे एडिशनल एक्सरसाइज दी वो भी हम आपको कराएंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पर न्यू आए हैं, ठीक है बच्चों, अगर इस चैप्टर का पूरा लिंक आपको चाहिए, मतलब ये चैप्टर पढ़ना हो, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको चाहिए हो, 4th एंड लॉज ऑफ मोशन, या इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक के बाद एक, ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक में आपके जो ब्लू कलर से क्वेश्चन दिए होते हैं, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ में पूछे गए क्वेश्चन हों, और इसी चैप्टर के नहीं, हर एक चैप्टर के हमने यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन कराए हुए हैं। कहाँ मिलेंगे सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे बच्चों वहाँ पर लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वही आपका सिलेबस है, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट में ये नंबर आपको मिल जाएगा। आइए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों ओपन करिए, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है पर फिर भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। देखिए बच्चों, एक मास है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास कितना है? इसका मास, एम फॉर मास, मास कितना है इसका बताइए? 100 किलोग्राम, करेक्ट। इसका मास कितना है? 100 किलोग्राम। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सलेट होता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझो जरा, मतलब समझो, देखो बच्चों, मतलब इसको इस तरीके से कोई फोर्स लगाया गया होगा, ठीक है ना। बस समझो, देखो आप ऑब्जर्वर हो, जब आपने इसको जैसे ही चेक किया ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। 5 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक। आप आए, आपने इसको ऐसे फोर्स लगा दिया, जैसे ही आप इसको फोर्स लगाओगे बच्चों इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने हमें बोला हुआ है क्या कि 100 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सलेट हो जाता है। भाई, और फोर्स लगाओगे तो एक्सलेशन तो पैदा होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ये जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा दिया आपने तो एक्सलेट हो जाएगा। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये देखिए इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। कितनी हो गई? ये देखिए मास तो अभी भी कितना है इसका? 100 किलोग्राम, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये देखिए 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन बोला है इन 6 सेकेंड, ओके। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये आपने ऐसा एक फोर्स लगा के रखा है, इस पर आपने फोर्स लगाया, कितनी देर तक लगाया? पढ़िए जरा, इन 6 सेकेंड, है ना, यानी कि टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम आपको कितना लगता है बताइए? 6 सेकेंड, करेक्ट। ओके, कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इजी। इनिशियल मोमेंटम का मतलब जब ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और आपने इस पर फोर्स नहीं लगाया था, हम तब की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चों तब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम, मास 100 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो P इनिशियल, P आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, P का मतलब मोमेंटम, I का मतलब इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा बच्चों को क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 100 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका इनिशियल मोमेंटम, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आ गया इसका क्या? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ओके। और इसी तरीके से आप इसका फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम मतलब 6 सेकंड के बाद का मोमेंटम। तो बहुत इजी बच्चों, फाइनल मोमेंटम को हम PF से दिखा रहे हैं। P का मतलब मोमेंटम, F का मतलब फाइनल, फाइनल मोमेंटम हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब मोमेंटम इनिशियल हो या फाइनल हो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। बस करना क्या है, जब आप इनिशियल देख रहे हो तो वेलोसिटी कौन सी रखोगे? इनिशियल। और जब आप फाइनल देख रहे हो तो वेलोसिटी कौन सी रखोगे? फाइनल, ठीक है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास तो अभी भी कितना है? 100 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है आपकी? 8। ये लीजिए कितना हो गया? 8 इंटू 100, 800 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए? टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड। और भी कोई क्वेश्चन पूछा है? यस। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे आपने कितना फोर्स लगाया उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है। क्यों बोला है बच्चों इन्होंने मैग्नीट्यूड बताना है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन तो हमने आपको बता ही दिया। ये देखिए ये ऐसे करके फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। मतलब जिधर बॉडी मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, उधर ही आपने फोर्स लगा दिया। कैसे पता सर?
ऐसे पता सर, क्योंकि वेलोसिटी देखिए इंक्रीज हो रही है। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते तो शायद वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती। करेक्ट? ओके, कोई डाउट है? नाउ अब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बस डायरेक्शन वगैरह नहीं बतानी, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही है वैसे तो हमने आपको बता दिया। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? आप कुछ भी बोल सकते हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हो, है ना। और एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बच्चों बताइए? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता है बताइए? यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, और कितनी देर में ऐसा हुआ? 6 सेकंड में। करेक्ट? तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 बाय 6 आ गया। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 3 बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन को ले जाके यहाँ पर रख दीजिए। F इज इक्वल्स टू m की जगह कितना रखोगे बताओ? 100 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 बाय 6। करेक्ट? बस सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6, 2 1 जा, और ये 50 टाइम्स जाएगा। तो लीजिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया? 50 न्यूटन्स। मास किलोग्राम में और एक्सेलरेशन किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होता है? न्यूटन होता है। एक तो ये तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि आप फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते थे जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट। हालांकि ये भी न्यूटन सेकंड लॉ का ही रिजल्ट है, वहीं से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या था याद करिए? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये ऐसा फॉर्मूला आया था, m इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाय टी। ऐसा आया था कि नहीं आया था बताइए? हाँ, अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर m इंटू वी करेंगे, ये m इंटू वी और प्लस माइनस माइनस m इंटू यू। ठीक है, ये देखिए डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है बताइए? ये क्या है? m इंटू वी क्या है? फाइनल मोमेंटम। m इंटू यू क्या है? इनिशियल मोमेंटम। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम, और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिंपल। तो ये देखिए जरा, चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। चेंज इन मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। m इंटू वी कितना आया था? यही तो है m इंटू वी, है ना। और ये क्या है? m इंटू यू। ऐसे भी निकाल सकते थे। m इंटू वी कितना है? चेक करिए वहाँ से। 100 इंटू 8 यानी कितना आया था? 800। ओके, तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। m इंटू वी की जगह कितना आ गया? 800, और माइनस m इंटू यू की जगह कितना आ गया? 500। करेक्ट? और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 6 है। सॉल्व कर लीजिए। 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। लीजिए आंसर कितना आ गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों जब ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था ना, तो आपने इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितनी देर तक के लिए? 6 सेकंड तक के लिए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है बताइए? ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोल रहा है अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। ओके, तो बच्चों देखिए, राहुल हैं, 3 बच्चे हैं या जो भी हैं, अख्तर हैं, राहुल हैं और किरण हैं। ये किसी हाईवे पे जा रहा है अपनी कार से ऐसे। ठीक, अब कार की जो शीशा होता है बच्चों, कार का जो शीशा होता है आगे, उसको इन्होंने विंड स्क्रीन बोला हुआ है। ठीक है ना। तो सोचिए आप ऐसा कार चला रहे हो, कभी शायद आपने भी देखा होगा, सामने से ऐसे एक इंसेक्ट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से इंसेक्ट आ रहा है। जैसे ही वो कार के शीशे पे टकराता है वो उस पर चिपक जाता है। ठीक, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है। ठीक है, डेड, वो क्यों डेड हो जाता है ये भी हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना लें, देखिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये कार है, ठीक है, और ये कार का विंडशील्ड है यहाँ कहीं। यहाँ से इंसेक्ट इस तरीके से आ रहा है, ये इंसेक्ट है, ये इस तरीके से आ रहा है, और ये कार है, ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। जब इंसेक्ट आके ऐसे विंड स्क्रीन से टकराया और स्टक हो गया, उसमें चिपक गया, उसकी डेथ हो गई इंसेक्ट की। तो अख्तर और किरण है वो पॉन्डरिंग यानी कि वो विचार करने लगे इस सिचुएशन में कि ऐसा क्यों हुआ। अब 9th क्लास का चैप्टर पढ़ के आए होंगे ये वाला, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो विचार कर रहे हैं उसके ऊपर। क्या विचार कर रहे हैं पढ़िए जरा। कह रहे किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। ओके, ठीक है। तो किरण ने क्या बोला, किरण ने बोला कि भाई जो इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट में ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। टकराने के बाद जैसे टकरा गया आफ्टर द कोलिजन, दोनों की ऐसे टक्कर हुई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। और किरण ने बोला कि भाई देखो इंसेक्ट को ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, इंसेक्ट ने जो सफ़र किया है वो ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम सफ़र किया है कंपेरिजन टू व्हाट, मोटर कार।
तो मान लो किरण से पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो किरण ने उसका रीज़न क्या दिया, बिकॉज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, देखिए मान लीजिए कि, समझिए जरा, मान लीजिए इंसेक्ट है, इसका मास कितना है, m1 है, ठीक है, और ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था इंसेक्ट, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड भी बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से इंसेक्ट आ रहा था, ठीक है। अब ये कार आ रही थी बेटा मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो कार का मास है m2 और टकराने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, कितनी है, u2 कितनी है इसकी कार की इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब ये इस पे ऐसा टकरा जाएगा तो यहाँ पे ये इंसेक्ट चिपक जाएगा, तो कार जितनी वेलोसिटी से चल रही है उतनी वेलोसिटी से ही इंसेक्ट भी चलने लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जिधर कार जा रही है। अभी इंसेक्ट ऐसे आ रहा था, जैसे ही टकराएगा, अब क्योंकि इंसेक्ट कार पे टकरा गया ना, तो कार जितनी वेलोसिटी से जा रही थी उतनी ही तो वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, इंसेक्ट की, यानी कि इंसेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 2 से कितनी हो गई 50, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, 50 माइनस 2। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितने का चेंज आया, 50 माइनस 2 का, 48 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, ठीक है। तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट। भाई आप खुद दिमाग लगाओ ना बच्चों, सुनो, जब टकरा जाएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए आप समझो, देखिए जब यहाँ पे ऐसे ये इंसेक्ट ऐसे चिपक गया, टकरा गया, इस पे स्टक हो गया, तो इंसेक्ट का मास तो अभी भी उतना रहेगा m1, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जवाब जितनी कार की है कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, सही है, करेक्ट। तो ये चीज़ हुई है, कार का मास अभी भी कितना होगा m2 और कार की वेलोसिटी हो जाएगी मान लो v2 टकराने के बाद। लेकिन एक बात बताएं, ये जो कार की वेलोसिटी हो जाएगी, आपको लग रहा है कार की वेलोसिटी में चेंज होगा, है ना बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कार की वेलोसिटी में चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा कार की वेलोसिटी में। इंसेक्ट कार को ऐसा टक्कर मार रहा है तो इसकी वेलोसिटी में बहुत कम चेंज होगा, यानी कि कार की वेलोसिटी लगभग अभी भी कितनी रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी इसकी कैलकुलेशन, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी अभी भी कार की कितनी रहेगी, 50 मीटर पर सेकंड टकराने के बाद, करेक्ट। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे इंसेक्ट पे ध्यान दीजिए, इंसेक्ट की वेलोसिटी बच्चों पहले कितनी थी टकराने से पहले, 2 मीटर पर सेकंड इधर, और अब कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड किधर, इधर। पहले इंसेक्ट इधर जा रहा था, लेकिन अब कार पे चिपक गया तो इंसेक्ट और कार दोनों इधर जाएंगे, जिधर कार जा रही थी उधर इंसेक्ट भी जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज चेक करें, किसका, इंसेक्ट का, तो कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले इंसेक्ट की वेलोसिटी 2 थी, अब कितनी हो गई 50, तो बताओ कितने का चेंज आया, 48 का आया, 50 माइनस 2। और ऑब्वियसली आप चेक करो ना भाई, पहले 2 से जा रहा था, अब कितनी हो गई उसकी वेलोसिटी 50 हो गई, हालांकि डायरेक्शन भी चेंज हो गई, चेक करिए, पहले वो ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, 48 का चेंज आ गया, ठीक है। अब 50 से जा रहा है वो, ठीक है, बल्कि कार की वेलोसिटी में आप चेंज अगर चेक करोगे तो लगभग कितना चेंज आ रहा है, 0 का। अब बच्चे बोलेंगे सर कार की वेलोसिटी में लगभग 0 का चेंज आ रहा है, अरे बहुत कम चेंज होगा, जब इंसेक्ट उस पर टकराएगा तो कार की वेलोसिटी में बहुत कम चेंज होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, पर कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो आप चेक करिए, मान लीजिए ये बहुत छोटा नंबर है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा, यानी कि कार की वेलोसिटी में बहुत छोटा सा चेंज आया, लेकिन इंसेक्ट की वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। अब वेलोसिटी में अगर चेंज है तो मोमेंटम में भी चेंज ग्रेटर होगा, ऐसा किसने बोला, किरण ने बोला, लेकिन वो गलत बोल रही है, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, जब ये ऑब्जेक्ट इस पर टकराएगा, सुनिए ध्यान से, इसके जो इंसेक्ट है, ठीक है ना, इंसेक्ट के मोमेंटम में एक चेंज आएगा, और वो इंसेक्ट के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज किसके मोमेंटम में आएगा, कार के मोमेंटम में, करेक्ट। हुआ क्या एक्चुअल में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हुआ क्या, यहाँ देखिए कार का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, ऐसा समझो आप, ठीक है, कार का मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ होगा और इंसेक्ट का मोमेंटम बढ़ गया होगा। अरे इंसेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई ना, ठीक है, मास तो उतना ही है, तो इंसेक्ट ने क्या किया, मोमेंटम गेन किया, इंसेक्ट ने मोमेंटम क्या किया, गेन किया, और कार ने मोमेंटम क्या किया, लूज किया। लेकिन कार जितना मोमेंटम लूज करेगी उतना ही इंसेक्ट गेन करेगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो दोनों में कितने का चेंज हुआ, हम बोलेंगे भाई कार का मोमेंटम डिक्रीज किया तो इंसेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज किया, क्या दिक्कत है बताइए। और कार का मोमेंटम जितना डिक्रीज हुआ होगा उतना ही इंसेक्ट का इंक्रीज हुआ होगा, सही है। अब इंसेक्ट में आपको थोड़ा सा इसलिए फील हो रहा है कि ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा ज्यादा नहीं फील हो रहा है आपको, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है। तो क्या हुआ, मास तो बहुत कम है, चेंज इन मोमेंटम के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा बताइए, मास और वेलोसिटी में जो भी चेंज आया है, ठीक है।
चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें इंसेक्ट के लिए डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो सोचो क्या होगा, मास इंटू डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। मास तो बहुत कम है ना इंसेक्ट का, इंसेक्ट 10 ग्राम का इंसेक्ट होगा, मास बहुत कम है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो जो प्रोडक्ट लगेगा, दोनों प्रोडक्ट एक एक्स आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, एक्स आएगा, बात समझो, ठीक है ना। और वो मतलब समझो जितना मोमेंटम इंसेक्ट ने गेन किया है उतना ही मोमेंटम कार ने लॉस किया होगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब कार के केस में क्या हो रहा होगा, ध्यान से चेक करो, इंसेक्ट का मास तो कम है, ठीक है, लेकिन इसकी चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन कार के केस में क्या हुआ होगा, कार के केस में चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी है। यहाँ पर क्या है, कार का मास क्या है आपका m2 है, यहाँ पर m2 बहुत ज़्यादा है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। तो चेक करिए, ये वाला नंबर बहुत ज़्यादा और ये वाला नंबर बहुत कम, तो जब इनका प्रोडक्ट लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम उतना ही तो आएगा ना। यानी कि यहाँ पर मास को कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, डेल्टा पी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, मास कम हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट उतना ही आएगा। मान लो x आ रहा है या मान लो डेल्टा पी आ रहा है, ठीक है, तो डेल्टा पी अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी डेल्टा पी आएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम कार का भी कितना आएगा, डेल्टा पी आएगा। कैसे, अरे कार का मास तो ज़्यादा है, वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आया, कोई बात नहीं, पर मास तो बहुत ज़्यादा है, तो मास उसको कॉम्पनसेट कर लेगा। मोटी मोटी भाषा में आप समझिए ये कि कार ने जितना मोमेंटम लूज किया होगा, कैसे, कार ने मोमेंटम दिया है, किसको दिया है, इंसेक्ट को, इंसेक्ट को मोमेंटम गेन हुआ है, सही है, बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये चीज़ है, जितना चेंज इन मोमेंटम कार में हुआ है उतना ही चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट में हुआ है। बस इंसेक्ट ने मोमेंटम गेन किया और कार ने लूज किया, मतलब कार का मोमेंटम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा और इंसेक्ट का इंक्रीज हुआ होगा, सही है, ये चीज़ है। तो टकराने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, टकराने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही टकराने के बाद होगा, किसका, टोटल सिस्टम का, यानी कि कार का मोमेंटम प्लस इंसेक्ट का मोमेंटम टकराने से पहले इज इक्वल्स टू कार का मोमेंटम और प्लस इंसेक्ट का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो इक्वल होगा। इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो, देखिए हम आपको कोशिश कराते हैं यहाँ पे प्रूफ करने की। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप समझो जरा, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो देखिए टकराने से पहले इंसेक्ट का मोमेंटम कितना है, m1 u1, ठीक है, m1 u1, और कार का मोमेंटम कितना है बताइए, टकराने से पहले m2 u2, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और टकराने के बाद मास m1 है इंसेक्ट का, वेलोसिटी कितनी हो गई v1, और प्लस कार का मास कितना है m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई v2। अब हम वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपको पता है पहले इंसेक्ट ऐसे आ रहा था, अब ऐसे जा रहा है, यानी कि u1 की डायरेक्शन इधर है और v1 की किधर है, इधर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, अगर हम m1 v1 को लेफ्ट में भेज दें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है, तो ये क्या आ गया, और इसको उधर भेज दो, ये इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, करेक्ट, ये दिख रहा है आपको। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से चेक करिए कि ये क्या है और ये क्या है, बताइए ये क्या है। एक काम करो, यहाँ से माइनस और कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, ध्यान से चेक करो, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2। आप चेक करो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, m2 v2 में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कार का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2 v2, फाइनल मतलब टकराने के बाद, इनिशियल मोमेंटम क्या है बताइए, m2 u2। तो फाइनल मोमेंटम m2 v2, इनिशियल मोमेंटम m2 u2, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इंसेक्ट का कितना हो गया, m1 v1, और इनिशियल मोमेंटम इंसेक्ट का कितना है, m1 u1। ये देखिए फाइनल मोमेंटम m1 v1, इनिशियल मोमेंटम m1 u1, ठीक। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ साइन कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ध्यान से चेक करो, इस माइनस साइन का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, माइनस, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है ना, माइनस डेल्टा पी फॉर इंसेक्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी फॉर कार। ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, मतलब दोनों के चेंज इन मोमेंटम जो हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, यानी कि दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी, याद रखिएगा। तो किरण ने क्या बोला कि इंसेक्ट को ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम महसूस हुआ होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसने गलत बोला है। जी नहीं, देखिए मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया, जितना चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट में हुआ होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम कार को भी महसूस हुआ होगा, ठीक है। हाँ, माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस साइन शोज व्हाट, दैट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आर जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो कार का इधर होगा, करेक्ट। तो दोनों के चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है,
अलग अलग है। कोई डाउट है बताइए। और किरण ने क्या बोल दिया था बताइए कि दोनों का चेंज इन इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम क्या है, ग्रेटर है, किससे, कार से। गलत बोला था किरण ने, ठीक है। तो किरण वॉज रॉन्ग। ओके, तो देखिए पहला आंसर हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमको बोला है लास्ट में कि भाई आप इसके ऊपर कमेंट करो, तो हमने इसका पहला आंसर बता दिया। किरण सजेशन दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार इज रॉन्ग। किरण का स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से बच्चों आपको एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो बॉडीज आ रही हो, एक का मास ज़्यादा हो और दूसरे का मास अगर कम हो, या किसी की वेलोसिटी ज़्यादा हो, जैसे कार की यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़्यादा थी, मास भी ज़्यादा था, ठीक है ना, और इंसेक्ट की वेलोसिटी भी कम थी और इंसेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम था, उसका मास भी कम था, करेक्ट। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आके जैसे ही टकराते हैं और छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी पे चिपक जाती है, स्टक हो जाती है, तो जितना चेंज इन मोमेंटम बड़ी वाली बॉडी में हुआ होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम छोटी वाली बॉडी में हुआ होगा, करेक्ट। इस तरीके से बड़ी वाली बॉडी ने मोमेंटम दिया होगा किसको, छोटी वाली को, ऐसे। तो बड़ी वाली बॉडी ने, मतलब बड़ी वाली का है मतलब जिसका मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, यानी कि कार की बात कर रहे हैं हम, कार ने जितना मोमेंटम लूज़ किया होगा उतना ही मोमेंटम किसने, इंसेक्ट ने गेन किया होगा, ठीक है। तो दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, करेक्ट। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किरण, हाँ किरण की बात तो हो गई। अब अख्तर क्या कह रहा है, अख्तर की बात सुनो। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ओके, तो अख्तर ने बोला कि भाई जो मोटर कार थी वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही थी। हाँ भाई ये बात तो सही बोली उसने। ये देखिए हमने आपको बताया भी ना कि कार की वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, और इंसेक्ट की कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो कार तो बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है, हाँ मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक। तो कह रहा है, क्या बोला इसने अख्तर ने, अख्तर सेड दैट द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ठीक है ना। तो अख्तर ने बोला भाई कार बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही थी तो वो इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगा रही है, ऐसा अख्तर ने बोला। गलत बोला, ऐसा थोड़ी ना है कि जो बॉडी ऐसा हाई वेलोसिटी से आ रही है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पे, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं अख्तर कहना चाहते हैं जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा। ना 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 ना, न्यूटन सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, फोर्स इज, कभी भी आपको ये नहीं पढ़ाया गया फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी, ना 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 ना, ये कभी नहीं पढ़ाया गया, बल्कि क्या पढ़ाया गया है, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ाया गया, आपको याद है। ये देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mv माइनस u बाई टी, ये पढ़ाया गया ना आपको। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी, ये किसने बोल दिया कि ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, गलत बोला अख्तर ने। तो सही बात क्या बताइए, सही बात बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ आपको लगाना है। जैसे ही आके ये ऐसे टकराएंगे, ये देखिए ये कार है और ये इंसेक्ट है, जैसे ही ये टकराएगा कार ने इंसेक्ट पे फोर्स लगाया, कितना, जितना भी लगाया हो उतना ही इंसेक्ट किस पे लगाएगा, कार पे। या आप बोल सकते हो इंसेक्ट जैसे ही कार पे टकराएगा, इंसेक्ट ने किया रिएक्शन, इंसेक्ट ने किया एक्शन, इंसेक्ट ने कार पे फोर्स लगाया और कार ने भी इंसेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाया, याद रखिएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो एक डायग्राम से बच्चों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए। जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पे टकराएगा, ये इंसेक्ट जैसे ही टकराएगा तो समझिए जरा बात को, देखिए बच्चों ये इंसेक्ट ने फोर्स लगाया कितना, F, किसके ऊपर, कार के ऊपर। तो कार भी कितना फोर्स लगाएगी इंसेक्ट पे, F फोर्स ही लगाएगी, लेकिन जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक। तो ये दो फोर्स लगेंगे, इंसेक्ट ने कार पे लगाया, कार की विंडशीट पे एक्शन, और विंडशीट ने इंसेक्ट पे लगाया, क्या हो गया, रिएक्शन। कोई डाउट है बताइए। तो ये चीज़ है, ओके, कोई डाउट है बताइए, ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज़ है, आगे। अब देखो ये फोर्स कार के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, विंडशीट नहीं टूटेगी उतने फोर्स से। अब वो जो भी फोर्स होगा, वो जो भी फोर्स है जो इंसेक्ट ने गलती से विंडशीट पे लगा दिया, बेचारे को नहीं पता था कि ये फोर्स हमें पलट के भी मिलेगा, सही है। इंसेक्ट ने लगाया जितना फोर्स, विंडशीट तो उससे नहीं टूटेगी, विंडशीट के मॉलिक्यूल्स बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे ही विंडशीट पलट के उतना फोर्स देगी, किसको, इंसेक्ट की बॉडी को, इंसेक्ट की बॉडी वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी इतनी मजबूत नहीं है। बात समझिए, जैसे कि ये बोर्ड है बच्चों, ठीक है, इस बोर्ड पे हम ऐसा ऐसा मार रहे हैं, ये तो नहीं टूट रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई कागज़ वगैरह लें, उस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएं तो कागज़ फट जाता है, यानी कि कागज़ के मॉलिक्यूल्स उतने टाइटली पैक नहीं है। 50 न्यूटन का फोर्स ये बोर्ड तो झेल गया, लेकिन 50 न्यूटन का फोर्स शायद एक पेपर ना झेल पाए, वो फट जाता है, सही है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फील करिए कि इंसेक्ट क्यों मर गया। इंसेक्ट इसलिए मर गया, उसने फोर्स लगाया कार पे, जितना पलट के उतना ही इंसेक्ट को मिल गया, एक्शन रिएक्शन लॉ से। अब कार का विंडशीट तो बहुत मजबूत है, वो तो उतने फोर्स को झेल गया, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड बहुत मजबूत है ना, तो कोई भी बॉन्ड वहाँ पर नहीं टूटा, शीशा नहीं टूटा, बल्कि इंसेक्ट पे जब पलट के उतना ही फोर्स आया तो इंसेक्ट के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में,
उसका जो फोर्स है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में वो उतने मजबूत नहीं है, तो वो उतने फोर्स से क्या हो गए, वो बॉन्ड टूट गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच के और वो मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों अख्तर ने भी गलत बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है अख्तर सजेशन दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट इज आल्सो रॉन्ग। ये भी गलत बात है। ठीक है, जितना ही इंसेक्ट ने फोर्स लगाया होगा विंडशीट पे, विंडशीट ने भी उतना ही फोर्स लगाया होगा किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर। इंसेक्ट क्यों मर गया ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, वो झेल ही नहीं पाएगा इतना फोर्स। ना बच्चों आगे क्या बोला इन्होंने, अब राहुल एज अ रिजल्ट ओके ठीक है, राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on these situation. बच्चों सुनो, राहुल थोड़ा समझदार है, उसने दोनों की बात सुनी और एक नया एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बोला both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. ओके, मतलब समझो ना, राहुल कह रहा है कि इंसेक्ट पे लगने वाला फोर्स और मोटर कार पे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, बराबर है। किसने बोला, राहुल ने। राहुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है। हमने आपको बताया दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, इक्वल है। हाँ, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, करेक्ट। और दोनों पे लगने वाला फोर्स भी क्या है, इक्वल है। तो राहुल बिल्कुल सही था। ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट हमने लिखा है, राहुल्स एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द सेम चेंज इन देयर मोमेंटम इज करेक्ट। ठीक है, बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बिकॉज वाई, बिकॉज द एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स किसने लगाया, मान लीजिए इंसेक्ट ने विंडशीट पे लगाया, बिकॉज द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स किसने लगाया, विंडशीट ने इंसेक्ट पे लगाया, बिकॉज द एक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट एंड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। याद है आपको, एक फोर्स लगेगा विंडशीट पे एक्शन का, तो रिएक्शन का किस पे लगेगा, इंसेक्ट पे, करेक्ट। ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं, ये आपको पता है, करेक्ट। नाउ मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन देयर मोमेंटम इज ऑल्सो द सेम। बच्चों ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर हमने क्या बोला है, मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन देयर मोमेंटम इज ऑल्सो द सेम। सुनो, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं सेम है, बात समझो। देखिए हमने प्रूव भी कर दिया ना, ये देखिए डेल्टा पी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि डेल्टा का मतलब चेंज ऑफ द रेट, चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट इज इक्वल टू चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कार, बट साइन कैसा आ गया था यहाँ, माइनस, यानी कि दोनों के मोमेंटम का चेंज जो हुआ है उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। कोई डाउट है, माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला है, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को ये मिला है कि दो बॉडी ऐसे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आके ऐसे टकराती हैं तो दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा और दोनों पे लगने वाले फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ठीक है। वो बॉडी टूट फूट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई अगर इंसेक्ट वगैरह जो उतना फोर्स ना झेल पाए, सही है ना। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, पेज नंबर 129, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कह रहा हाउ मच मोमेंटम ऑफ अ डंबल ऑफ मास 100 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। ओके, टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुनो बच्चों, ध्यान से समझो, एक डंबल है, डंबल समझते हैं ना, जिससे आप ऐसा ये मसल्स अपनी बनाते हो, ठीक है ना। तो ये डंबल बच्चों कहीं ऊपर रखा हुआ था, ठीक, और ये ऊपर रखा हुआ था, मान लीजिए ये एक ऐसी टेबल थी, बात समझिए जरा, ये ऐसी टेबल थी बच्चों, और ये रखा था बच्चों फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। हाँ, ये 80 सेंटीमीटर अपनी स्केल से देख लीजिए, आपकी स्केल कितनी, वहाँ से 80 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गलती से गिर गया, ऐसे लुढ़क गया और गिर गया, देखने कैसे गिरेगा, ये गिरा, ठीक। तो जब ये डंबल ऐसे गिरा तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करो, जब ये डंबल गिरेगा तो ध्यान से चेक करो, ये जब डंबल गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ, इक्वेटर्स पे, और पोल्स पे क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि डंबल कहाँ गिरा है, पोल पे, क्योंकि इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है, बोला तो नहीं इन्होंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बोला है टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जरूर ये डंबल पोल्स पे रखा है, जिम कहाँ है, पोल पे, अर्थ के पोल पे कहीं पे, वहाँ पे जी की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहरहाल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बस इन्होंने बोला है तो हमने ले लिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने ले लिया, चलिए कोई बात नहीं है, ले लिया। अब देखो बच्चों,
यहाँ पे अगर हम आपको डायग्राम बनाएं, ध्यान से चेक करिए, ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये देखिए टेबल है, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल है, मान लो यार टेबल है, क्या करें इसका, ठीक है, ये टेबल है इस तरीके से, ठीक, चलो, और ये डंबल ऐसे रखा हुआ था, ठीक, ये डंबल ऐसे रखा, ये गिरेगा जब यहाँ, तो ये वाली हाइट कितनी है बताइए, ये कितनी हाइट है, चेक करिए, ये कितनी हाइट है, 80 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आप इसको किस में चेंज कर लोगे, मीटर में कर लीजिए, फटाफट मीटर में कर लीजिए। तो बच्चों कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करोगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर में आ जाएगा। अरे भाई 80 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ये वाला, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये कट गया यहाँ से, कितना आ गया 0.8 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये बॉडी ऐसे गिरी है, कौन, डंबल, यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए डंबल ऐसे गिरा है बच्चों, डंबल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.8 मीटर। डिस्टेंस को कौन से लेटर से दिखाते हो, एस से, यानी कि एस कितना है 0.8 मीटर, ये डिस्टेंस डंबल ने ट्रेवल किया। आप मुझे ये बताइए बच्चों, जब डंबल ऐसे नीचे गिर रहा होगा तो डंबल एक्सलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचिए जरा, सोचिए, जस्ट जब डंबल टकराने वाला होगा ग्राउंड से, सोचिए सोचिए, जस्ट जब डंबल टकराने वाला होगा तो डंबल में क्या होगा, मोमेंटम, डंबल में मोमेंटम नहीं होगा, क्यों सर, डंबल का कुछ ना कुछ तो मास होगा, क्या दिया हुआ है आपको, यस सर दिया हुआ है, मास ऑफ 10 किलोग्राम, इस डंबल का मास कितना है 10 किलोग्राम, करेक्ट बच्चों। तो जब तक तो ये टेबल पे रखा था डंबल, तब तक तो इसमें मोमेंटम नहीं था, क्यों नहीं था सर, इसका मोमेंटम 0 था, क्यों, क्योंकि मास तो था पर वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ये डंबल यहाँ से ऐसा गिरना शुरू करेगा, एक्सलेट होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि जब ये ग्राउंड पे जस्ट टकराने वाला होगा बच्चों, तो क्या इसके पास एक मोमेंटम नहीं होगा। तो ये वाली सिचुएशन के बारे में सोचिए, जब डंबल जस्ट टकराने वाला होगा, यहाँ कहीं होगा डंबल, जस्ट टकराने वाला होगा, तो आप जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी निकाल लीजिए इस डंबल की, वेलोसिटी ऑफ द डंबल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये वेलोसिटी अगर आप निकालने में कामयाब हो गए तो डंबल का मास आपको पता है, वेलोसिटी पता चल जाएगी, कौन सी वाली, वो वाली वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से डंबल जस्ट टकराएगा ग्राउंड से। तो मास इनटू वेलोसिटी से डंबल का क्या निकाल लोगे, मोमेंटम, और जितना मोमेंटम होगा डंबल के पास उतना ही मोमेंटम ये डंबल किसको ट्रांसफर कर देगा बताइए, फर्श को, फ्लोर को। क्यों सर, क्योंकि डंबल गिरते ही नीचे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मान लीजिए कि गिरते ही उसकी वेलोसिटी, थोड़ा इधर उधर नहीं उछलता कूदता है वो, रबड़ वाला थोड़ा सा डंबल, रबड़ वाले नहीं आते हैं, जाते ही नीचे स्टिक हो जाते हैं, तो रबड़ वाला डंबल है, जाते ही नीचे ऐसा गिरता है और तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो अपना सारा मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर कर देगा, फर्श को, फ्लोर को। तो सर ये मोमेंटम कैसे ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि डंबल ने अपना मास ट्रांसफर कर देगा क्या, अर्थ को, क्या डंबल से मास निकल के अर्थ में चला जाएगा, फ्लोर में ना, तो क्या ट्रांसफर कर दिया, वेलोसिटी। डंबल अपनी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर देगा, फ्लोर को, याद रखिएगा। तो डंबल ने मोमेंटम ट्रांसफर किया किसको, फ्लोर को, किस फॉर्म में किया, वेलोसिटी के फॉर्म में। तो क्या फ्लोर चलने लगेगी, फ्लोर नीचे धंस जाएगी, नहीं, फ्लोर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे उस वेलोसिटी से, ऐसा वाइब्रेट करेंगे इधर उधर। कभी कभी आप देखते हो डंबल से फर्श भी टूट जाती, क्यों, मोमेंटम की वजह से, कि उसके मॉलिक्यूल्स को जो मोमेंटम मिलता है, यानी कि वेलोसिटी मिलती है किसके मॉलिक्यूल्स को, फ्लोर के मॉलिक्यूल्स को, तो वो चलना चाहते हैं, मोशन करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हिल जाते हैं। बहरहाल आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, ये तो हमने आपको बस फील कराया थोड़ा सा। कह रहा हाउ मच मोमेंटम विल बी अ डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि जस्ट जब ये टकराने वाला होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको पता करना है, ठीक। अब एक बात बताओ, जब डंबल यहाँ से गिरेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0। कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं, 0। आप खुद देखो ना, ये डंबल भी यहाँ से गिरेगा, जस्ट जब गिरने वाला था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, यानी कि u कितना है, 0, और टकराएगा कितने से, v से, और यही v अगर आप निकाल लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। आप कैसे निकालें, u पता है, v निकालना है, s पता है, a पता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, v बराबर u प्लस at, क्या लगाओगे, नो, कोई टाइम वाइम की बात नहीं करिए यहाँ तो टाइम में। नेक्स्ट है आपके पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या लगाओगे, नहीं, यहाँ v नहीं आपका, टाइम है, टाइम भी हमारे पास नहीं गिवन है, क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, यस सर, यहाँ से v आपका आ जाएगा। तो चलिए देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, u कितना है बताइए, 0,
तो 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए कितना है बेटा बताओ जरा, ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो 2 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे 10 और एस की जगह कितना रखेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीटर्स में रखना 0.8, तो 10 इंटू 0.8, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 8 से 16, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, 0 स्क्वायर प्लस 16 कितना 0 स्क्वायर 0 प्लस 16, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे 16 का स्क्वायर रूट लोगे, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो v बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए, यानी कि कितने वेलोसिटी से टकराएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, डंबल का मास इनटू डंबल की वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है डंबल का। अरे भाई डंबल के पास जितना मोमेंटम होगा उतना ही तो ट्रांसफर करेगा, है ना। तो मास कितना है डंबल का 10 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी डंबल की चेक करिए, निकाला है 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फील कर लो, जब ये मोमेंटम इस फ्लोर को ट्रांसफर होगा तो क्या ट्रांसफर हो गया, वेलोसिटी। किसने, डंबल ने अपनी वेलोसिटी सारी की सारी किसको दे दी, फ्लोर को। तो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे बस, और ज़्यादा अगर कमज़ोर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, उनके बॉन्ड आपस में कमज़ोर होंगे तो थोड़ी सी फर्श टूट भी सकती है, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम विच विल बी ट्रांसफर बाय द डंबल व्हेन इट हिट्स द फ्लोर एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद पेज नंबर 130 पे जो एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई हैं वो एंड स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।